हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूवर्स, कुछ लोगों का ये कहना था कल और आज मेरे से कि लेटेस्ट जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक जो है वो दोनों ही सिलेबस में है। ठीक है, कॉमर्स में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। तो मैं आज आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपके कॉमर्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों ही के लिए जो है वो यूज़फुल रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस ईयर में आया और कौन से एग्जाम में आया है। जैसे जीआईसी पीजीटी में है 2009 में फर्स्ट क्वेश्चन ही, और ऊपर हेडिंग आप देख रहे हैं विकास तथा नियोजन। तो तकरीबन 300 प्लस एमसीक्यूज हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स का, जैसे मैंने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस कराए हैं, और इसमें जो मिसलिनियस क्वेश्चन है मैं वो भी आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। ठीक है, अब जो है कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ऐसे क्वेश्चंस करा दीजिए टॉपिक वाइज जो कि हमारे एनटीए नेट में भी आते हैं और इसमें आपके बैंक पीओ में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, और आपके टीजीटी और पीजीटी में भी आते हैं। तो अब मैं आपको जो है कोशिश ऐसा करूंगा ऐसे टॉपिक्स देने की जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए और आपके एनटीए नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों। तो आज से मेरी कोशिश यही रहेगी। ठीक, आज थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस कलेक्शन करने में थोड़ा सा बिजी रहा, तो इस वजह से मैं आज आपको जो है अब वीडियो में आपको दे रहा हूं। तो कोशिश मेरी यही है कि अच्छे से अच्छे और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस मैं आपको दूं। जैसे कि आप देखते हैं मेरे क्वेश्चंस में कि मेरा थोड़ा सा ध्यान इस तरफ रहता है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं। ठीक है, चलिए व्यूवर डिस्कस करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, और इसमें टॉपिक है आपका पहला विकास तथा नियोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आर्थिक नियोजन निम्नलिखित सूची का एक विषय है। तो इसमें आपका आंसर ठीक है, ऑप्शन सी समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सोवियत योजना। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बिल्कुल, कुप्रबंध। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य इसमें हुए परिवर्तनों को मापना। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है, कि रुपए की खरीद शक्ति। तो देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो जिनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़नी हो तो वीडियो को पॉज करके वो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसमें भी एक आप लोग प्रॉब्लम करते हैं कि सर वीडियो ही बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है। ऑप्शन बी अभिदत्त पूंजी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती है, उससे संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती हैं, तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नीचे से नियोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बढ़ता जा रहा है। भारत की जो भी कोई पंचवर्षीय योजना हो रही है तो जो उसमें पूंजी उत्पाद है अनुपात, वो बढ़ता ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में कृषि कराधान कठिन होने का कारण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि कर संग्रहण में बढ़ता हुआ ऊपरिव्यय और राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी।
क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। व्यूवर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, कॉमर्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 1952 में। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। देखिए इसमें आपको लिस्ट दे रखी है पंचवर्षीय योजनाओं की, ठीक है। तो इसमें परिवार नियोजन रणनीतियां आपको दे रखी हैं, तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अगर हम एक ही बात करें तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो वो सही है 4th नंबर के साथ, ठीक है, लयबद्ध रणनीति। अगर हम बी की बात करें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है तो उसका संबंध है 2nd नंबर पॉइंट के साथ की चिकित्सा केंद्र रणनीति। सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो उसका संबंध आपका तीसरे के साथ ही है कि यांत्रिक रणनीति, ठीक है। और 4th है आपकी चतुर्थ यानी कि चौथी रण योजना, तो उसका संबंध है कैफेटेरिया रणनीति, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी देखो आपको दे रखा है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है और इसके सदस्यों और उपाध्यक्ष का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सी कि सदस्यों को किसी न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ठीक है। ये जो है तीनों ही कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। व्यूअर्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखिए नीचे डिटेल है इसमें, जो भी आप डिटेल स्टडी देखना चाहें तो मैं पूरी आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, तो आप इसमें डिटेल स्टडी भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं में के अंतर्गत दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय में 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भी आपकी जो है पंचम योजना थी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 16 कि महालनोबिस मॉडल आधार था, ठीक है, फिल द ब्लैंक पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया। वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए इसमें जीडीपी के बारे में डिटेल दे रखी है, तो आप चाहें तो इसमें डिटेल स्टडी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर के लिए सर्वाधिक आवंटन यानी कि अलॉटमेंट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सामाजिक सेवाएं। क्वेश्चन 19 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर रखी गई है। देखिए ये राजस्थान सेट के एग्जाम पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, 2013-14 का जो थर्ड पेपर था। तो ऐसे ही आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जो नेट में स्लेट में जो आए हुए हैं, वो भी आपको मिसलिनियस क्वेश्चन मिलेंगे और कई क्वेश्चन की डबलिंग भी हो रखी है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कृषि क्षेत्र में 10वीं योजना में प्राप्त 2.5% औसत वार्षिक दर के सापेक्ष 11वीं योजना में इसकी वार्षिक लक्ष्य वृद्धि दर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ना तो वो 3% है, ना ही 3.5% है और ना ही 4.5% है, कि इसमें कोई परसेंट नहीं है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि का जो दर का जो लक्ष्य था वो
4% रखा गया था, जबकि इस अवधि में 3.7% वृद्धि दर ही प्राप्त की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन 21, हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, राजकृष्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 22, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित अर्थशास्त्री से है। तो देखिए बात एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, एक 2004 में आया और एक 2013 में आया है। ठीक है, इसमें भी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है कि राजकृष्ण। क्वेश्चन 23, भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित न होकर जन आधारित होना चाहिए, यह तर्क दिया है। तो ऑप्शन ए के सेन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कि आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सामान्यतः है, ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। क्वेश्चन 26, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो राष्ट्रीय आय का बहुत ही मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन 27, कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28, कि भारत में कौन क्षेत्र या कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा संघटक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन 29, कि वर्ष 2003-4 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी, 8%। क्वेश्चन 30, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि डी में केवल 1 और 3 पॉइंट ही सही है, मतलब कि आयोजन की एक सांकेतिक भूमिका होती है और 3 नंबर की आयोजन निर्धनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायक होता है। चलिए देखिए ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 31, के निम्नलिखित योजनाओं में किस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्चतम समृद्धि दर प्राप्त की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अष्टम यानी कि 8वीं। ठीक है, चलिए देखिए ये जितनी भी हैं आपको शॉर्ट में नीचे डिटेल में दे रखा है कि किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित कितना विकास था और वास्तविक जो था वो कितना हुआ था। ठीक है, आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 8%। क्वेश्चन 33, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM शुरू किया गया है? व्यूअर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी 2016 में आया है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो शुरू किया वो कब हुआ? तो वहां पर आंसर आएगा मई 2005 में। क्वेश्चन नंबर 34, कि पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त भारत में वार्षिक योजनाओं का भी क्रियान्वयन हुआ है, इनकी सही संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 6। क्वेश्चन 35, कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, देखिए इसमें डिटेल में भी आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो योजना आयोग जो है वो खत्म हो चुका है, अब उसकी जगह नीति आयोग है। तो नीति आयोग जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 से स्थापित हुआ था। ठीक है, योजना आयोग को खत्म कर दिया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसमें
अगर योजना आयोग का भी आपसे पूछ लिया जाए तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन 36 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग का सचिव, यानी कि अब नए क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो नीति आयोग का सचिव, ठीक है। इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है, ठीक है, यानी कि नीति आयोग। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी सन 1952 में, ठीक है। और ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसे मिनी कैबिनेट की संज्ञा दी जाती थी तो आप वहां पे आंसर लगाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि प्रति व्यक्ति उच्च आय। क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल में संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 39 भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 2, 3 और 4 नंबर के पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, और फोर्थ है कि औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 40 प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए कि युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 41 सामुदायिक विकास का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है कि सर्वांगीण ग्रामीण विकास। क्वेश्चन 42 कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सन 1951 से 1956 तक। व्यूअर्स ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, खाली ये टीजीटी 2005 में मत जाइएगा, जो अलग अलग कंपटीशन होते हैं उसमें भी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं का 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि चौथी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए सन 1969 में। देखिए इसके बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो चौथी योजना का कार्यकाल था वो था 1969 से 1974 तक, और इस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, ये आप सब जानते हैं 1969 में। और एमआरटीपी अधिनियम भी हुआ था 1969 में, और बफर स्टॉक की घोषणा भी की गई थी, ठीक है। तो 4 आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि 9वीं योजना अवधि के लिए पुनरीक्षित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 6.5%। क्वेश्चन 45 की समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन 46 कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 47 कि वर्तमान में भारत के आर्थिक नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी आपका कि बाजारों का नियमन व नियंत्रण, ठीक है। देखिए इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे आपको बॉक्स में जो है वो दे रखी है। क्वेश्चन 48 कि विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। क्वेश्चन 49
कि वर्ष 2006-7 में जीडीपी की वृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी 9.4%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 4.8%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 51 कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर हेरोल्ड डॉमर मॉडल। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में भी स्टडी करके जाइएगा। आपको एग्जाम में हो सकता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिले। चलिए, तो ये इसमें आपका जो पहला टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो मैंने आप लोगों के कहने पर आज से जो वीडियो स्टार्ट करी है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए। ठीक है। इसमें अगर ये जो पीजीटी परीक्षा लिखी है तो ध्यान रखना ये इकोनॉमिक्स की है। ठीक है। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स की कराई है। ठीक है। अभी जो कॉमर्स में आए हुए हैं वो मैं अलग से शुरू करूंगा। तो पहले इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस का मेरे पास कलेक्शन हो गया था। तो जहां जहां ये टीजीटी और पीजीटी परीक्षा लिखा है तो इसमें जो है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आप कंफ्यूज हो तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे आगे के जो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के जो इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में सिलेबस दिया हुआ है, लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। कॉमर्स में जो है एक दो टॉपिक जो है वो ज़्यादा दे रखे हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो जितना अब मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आज मैंने आपका इसमें 2 या 3 टॉपिक में आपके स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का ये पार्ट 1 है। तो व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।